हरियाणवी में एक कहावत है कि बाल बाल बच गया नहीं तो पानी पिया दिया था। और वो हालात कल हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में हो रहे थे। फिलहाल राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी के नेता है, हमारे साथ है और चर्चा करेंगे इसी विषय पर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अंकित भाई, नमस्कार। और आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, आपने यह कहावत सुनी है, बोले पानी पिया ही दिया होंगे बाल बाल बच गए। देखो, पानी पिया दिया था नहीं, जमा दिया था, खाई में पड़ता पड़ता रह गया। और इससे भी जो है ना, ज्यादा जरूरी विषय बातचीत का ये होना चाहिए कि देखो, राज्यसभा का गणित स्पष्ट था कि भाई एक गणित के हिसाब से एक बीजेपी का जीतना है, एक कांग्रेस का जीतना है। लेकिन एक दलित के बेटे को मतलब राज्यसभा में नहीं पहुंचने देने के लिए जिस प्रकार धनतंत्र का प्रयोग बीजेपी ने करके और जमा लोकतंत्र को धराशायी करने की जो कोशिश की है ना, वो मतलब प्रदेश की जनता इस तरह की राजनीति देख के बिल्कुल शुद्ध है कि भाई उसको जो है ना, मतलब गुस्सा आ रहा है इस तरह के जनप्रतिनिधियों पे। और प्रदेश की जनता जो है ना, बिल्कुल जवाब देने के मूड में है। और ये नहीं, कोई पार्टी ये ना माने कि भाई मैंने जोड़ तोड़ कर ली, मैंने तोड़ फोड़ कर ली, मैंने खरीद फरोख्त कर ली। लेकिन दोनों पार्टियों ने मिलके और लोकतंत्र की हत्या करी। वो एक चीज और भी तो है, अगर कोई चीज बिकाऊ होगी ना लोग खरीदेंगे। कमी तो कांग्रेस की भी है, उन्होंने ऐसे लोगों को एमएलए की टिकट दे दी जो बिकाऊ है। देखो, कांग्रेस तो आज के दिन पूरी तरह से गद्दारों की मंडी बन गई। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भाई बीजेपी की गलती ये है और कांग्रेस की भी कि आज इन दोनों पार्टियां ने मिलके देश को, प्रदेश को मतलब एक सर्कस बना दिया। ऐसे थोड़ा ही हुआ है कि भाई एक आदमी जो है ना, अपने जनप्रतिनिधि, जनता ताकत देती है जनप्रतिनिधि को, तब वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। और वो उन घेर घोट के जो है ना, वो रोके बैठे हैं कि भाई इन्हें कोई खरीद ना ले। यही है कि भाई वो घेर घोट के रोके बैठे हैं कि इन्हें कोई खरीद ना ले। और वो फिर भी बिक गए। नहीं, वो फिर भी बिक गए। और ये देखो भाई, एक खरीदार है, एक बिकने वाला है। खरीदार भी छाती पीटते हैं, हमें ईमानदार, और बिकनिए भी छाती पीटते हैं, हमें ईमानदार। और दोनों जने मिलके बेईमान और भ्रष्ट जो है केजरीवाल को बता रहे हैं। क्या जनता को दिख नहीं रहा क्या ये? और सारा सब कुछ ये देख लिया, पूरा प्रदेश का शामी है कि भाई जिस तरीके से जो लोकतंत्र की जो हत्या बीजेपी और कांग्रेस मिलके कर रही है ना, मतलब इनकी दुर्गति जनता करेगी। अच्छा, इन चीजों पे आऊंगा, दोनों पार्टियां पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इनेलो ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने क्विट कर दिया, अपना वोट किसी को भी नहीं दिया। क्या फैसला सही मानते हो आप? देखिए, इनेलो आज अगर बीजेपी का कैंडिडेट अगर जीत जाता तो एक्सपोज इनेलो भी होती। और ये जो कांग्रेस का जो बिकाऊपन है ना, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, ये ढका जाता। लेकिन आज जो कांग्रेस जो अपनी जो मतलब एक प्रकार से जो गद्दारों की मंडी में कांग्रेस पार्टी को कहूंगा, आपके चैनल पे जोर दे के कह रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी चाहे किसी प्रदेश के चुनाव देख लो आप, महज सिर्फ गद्दारों की मंडी बन के रह गई है। और ऐसे गद्दारों के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं। और मैं प्रदेश की जनता से भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार लोकतंत्र को खरीदने वालों के लिए भी जो है ना, राजनीति में कोई स्थान नहीं। राजनीति पूरी तरह नैतिकता पे होनी चाहिए। और आज नैतिक राजनीति की और काम की राजनीति की जनता को जरूरत है। जनता के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा, वो बिकने लग रहा है, वो खरीदने लग रहा है। क्यों भाई, इस प्रदेश में कोई समस्या नहीं है क्या? युवा रोजगार की लाइन में लगा पड़ा है आज। जो देश छोड़ के जाने वाले हैं वो वीजा की लाइन में लगे पड़े हैं। जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहे वो सिलेंडर की लाइन में लगे पड़े हैं। मैं ये भी और अभी आप ये देखो, आज इतनी जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याएं पर कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस के इतने बिक के, बीजेपी ने इतने खरीद लिए। ये राजनीति अब इस प्रदेश में नहीं चलेगी। आज आम आदमी पार्टी जोरदार तरीके से जनता के मुद्दे उठाएगी और जनता के मुद्दों पे अब राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, पिछली बार कार्तिकेय शर्मा जब राज्यसभा गए थे, 2 वोटों की हेराफेरी हुई थी। चलो, एक तो जो है नंबर छोटा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन 9 5 + 4 या तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 25% चले गए। पिछले जो चुनाव देखोगे ना, पिछले चुनाव में आप जो राज्यसभा के चुनाव हरियाणा में देखो, जो अंदाजा यही था कि भाई खेला इस बार भी होगा, हुआ। वो तो बीजेपी का 1 वोट कैंसिल हो गया, नहीं तो ये भी जो है ना गया था।
इन्होंने तो अपनी सेटिंग पूरी कर ली थी। अब कांग्रेस को ये थोड़ा ही मालूम था कि बीजेपी का भी वोट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पिछले जो चुनाव देखोगे ना, अरे क्या बड़े नेता, खुद भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाले के भी वोट कैंसिल हुए थे पिछले चुनाव में, आप नजर मार के देखो। और ये जो है ना, अभी प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए कि इस तरह के जनप्रतिनिधि, बिकाऊ और खरीदार जो जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह के जनप्रतिनिधियों का क्या स्थान होना है, वो जनता को खुद तय करना पड़ेगा। आज जो है ना, किसान को जरूरत है, मजदूर को जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, और आज जो जनता को जो है ना मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, बिजली की जो किल्लत है, और जितनी भी जो शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य, आपके मैं बताऊं अपना हादसे में, अपने पत्रकार साथी की मदर का एक्सीडेंट हुआ, क्या इलाज मिल पाया? तो क्या सुविधा है? और बस यो खरीद गया, यो बेच गया। भाई अब प्रदेश में ये नहीं चलना चाहिए, प्रदेश की जनता को जागना पड़ेगा। और इन जो ना, इन बिल्कुल काम की जगह पे लेके। और एक बात और मैं कहना चाहूँ, बीजेपी ने तो जमा नीयत डिगाली, इतनी नीयत डिगाली कि भाई इनको तो वोट चोरी की लत लग चुकी। और लत लगे हुए जो है ना, उसका क्या इलाज होता है, यानी वो अपने हरियाणवी में जो कहावत सुना हो ना कि भाई ऊत का जूत गरू, लत लगे हुए का, इनको वोट चोरी की लत लग चुकी, इनकी नीयत डिग चुकी, और बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करने पे उतारू हो चुके हैं। और वो आप जो कहावत कह रहे हो ना, ऊत का जूत गरू। अच्छा, ये बातें सारी ठीक है, लेकिन वो जो 5 नाम जो है, हुड्डा साहब और बीके हरिप्रसाद जी को तो पता है, उन्हें जो है सामने आके बताने नहीं चाहिए। हुड्डा साहब ने कहा कि जनता जवाब मांगेगी, जनता जवाब तो जब मांगेगी ना, जब नाम पता चलेंगे। वो अलग बात है, अलग अलग सोर्सा का नाम तो पता चल गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो ऑफिशियली आके बताना चाहिए ना कि भाई ये 9 आदमी, खास करके ये 5 जो है गद्दार है। देखो क्यों नहीं बताना चाहिए, वो कह रहे पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। क्यों क्यों पार्टी प्लेटफॉर्म क्यों होता? भाई जनता के सामने करो, एक्सपोज तो करने चाहिए। जो भी करना है जनता के सामने करो भाई। क्यों? और कोई चीज की लकोण की जरूरत किसने पड़ेगी? क्यों छुपा रहे हैं? अब तो पता लग लिया कि भाई ये तो सारा जो है ना गद्दारों का टोल है। क्यों? इन्हें तो अपनी सेटिंग पूरी कर दी थी। ये तो जो भी है भाई, इनकी सेटिंग से विपरीत जो विरोधी दल है, उसमें कोई ना कोई किसी से गड़बड़ होगी, इसलिए इनकी जो है ना वो सिरा चढ़ गई। बिल्कुल जो बाल जो कार है ना, जमा बाल बाल बचे, वो बाल बाल बचने वाला काम हो। ठीक है, बीजेपी ने जो है कांग्रेस के एमएलए खरीद लिए, सेट तो जो है कांग्रेस ने भी लगा दी थी बीजेपी में 1 वोट पे, तो 1 वोट थोड़े भी रद्द होया है। तो उसका दावा करे ना कांग्रेस। कांग्रेस तो अपना जाने तो जो है ना वो छुपाने पे लग रही है। क्यों? और भाई जो है अब कांग्रेस कहीं से भी जो है ना, अभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जितने विधायक है, जितने भूपेंद्र हुड्डा, सब ने इस्तीफा देके अब प्रदेश की जनता और सारा सब कुछ जो है ना, अब प्रदेश की जनता को नए विकल्प की जरूरत है, और काम करने वाले विकल्प की जरूरत है, काम करने वाले विकल्प की। और अब जो है ना सिर्फ काम की राजनीति की बात होनी चाहिए। मैं तो पत्रकार साथियों को भी ये कह रहा हूँ कि भाई ये कटाक्षबाजी छोड़ के अब काम की बात पे मतलब जो है ना आना चाहिए। 5 वोट जो है क्रॉस हुई है, उन 500 की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो इस्तीफा दे दे। खास करके जो है एक विधायक के पति ने तो जो इस्तीफा दे भी दिया है, तो बड़े बाई इलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस, अगर इस्तीफा हो गया तो फिर तो होंगे। तो आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, कोई हलचल बड़ी? देखो जो बाई इलेक्शन का जो मामला है, इसमें तो जो कोई भी फैसला करना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो अगर बाई इलेक्शन होता है तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही इस बारे में फैसला ले सकते हैं। और अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा तो अभी केजरीवाल जी का जो ईमानदारी है वो पूरे देश की जनता देख चुकी है कि भाई आज बिल्कुल तय हो चुका कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी से कट्टर ईमानदार कोई पार्टी नहीं, और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता से कट्टर ईमानदार कोई नेता नहीं है। तो अगर शीर्ष नेतृत्व उपचुनाव का फैसला करता है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है उपचुनाव के लिए। अच्छा, ये जो पूरा खेला होया, इसमें आप कसूरवार किसने मानो, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? कसूरवार है, मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी की नीयत। भाई जब गणित स्पष्ट है, एक उसका जीतना है, एक उसका जीतना है, भाई क्यों खोदे पाड़न की क्या जरूरत थी? भाई वो एक अपना धन तंत्र के उस पे। और आप ये देखिए जो निर्दलीय विधायक हैं, तीनों धनपति, अपने पड़ोस से सावित्री जिंदल जी तो जो है ना, अरे इतनी उम्र में आप जो है ना मतलब सबसे अमीर महिला का तगमा, और आप जो है ना भाई ये हमारा प्रत्याशी,
भाई राजनीति में नैतिकता भी तो कोई चीज होती तो होगी। और तीनों मतलब जो ना जनता के सामने क्या संदेश दे रहे हैं भाई। चलो इन बीजेपी वाले की तो नीयत डिग ली, इनका तो लत लग चुकी, जनता इलाज कर देगी इनका और अच्छी तरह इलाज करेगी जनता इनका। लेकिन जो मतलब प्रदेश की जनता जिनको आदर्श मानती है, एक ओहदे पे जो है ना, वो एक बहुत बड़े मुकाम पे जो बैठे हुए हैं, मैं तो इसमें सीधा सीधा जो है ना, मतलब वो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वह पूरी तरह से धन तंत्र का जो प्रयोग करके लोकतंत्र को जो कुचलने की कोशिश की गई है ना, मतलब वो प्रदेश की जनता, हरियाणा की स्वाभिमानी जनता इस तरह की हरकतों को ना कांग्रेस की बर्दाश्त करेगी और ना बीजेपी की। तो अब आप लोगों की तैयारी क्या है? खास करके 2029 को लेकर लगातार मीटिंगें तो हो रही है पार्टी प्लेटफॉर्म पे, हरियाणा में क्या कुछ सोच रहे हो? देखो आप ये मान के चलो 2029 में हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्कुल जो है ना पूरी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और अब जनता तय कर चुकी कि भाई देख लिए ये व्रत के, और सारा सब कुछ जमा झाड़ पे छोड़ के बीजेपी कांग्रेस देख लिए। अब जनता पूरी तरह से जो है ना अब काम की राजनीति पे आना पड़ेगा, और बिल्कुल जो है ना इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। और ये भी तय है कि भाई इन कोई काम की बात नहीं करनी, प्रदेश की जनता को उलझा के रखना है। इसने इसके तोड़ लिए, इसने इसके खरीद लिए, ये खरीदने बेचने वाला काम जो है ना अब जनता इनका बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकसभा में आप लोगों का गठबंधन था, अगर विधानसभा में होता तो नो डाउट आपके विधायक होते, शायद आज उनका भी नंबर मिलना था लाइन में। देखो आम आदमी पार्टी के विधायक तो और जगह भी हैं। आज सबसे पहले ऑपरेशन लोटस का भांडाफोड़ किसने कराया? जब आम आदमी पार्टी के विधायकों को जब करोड़ों की ऑफर करी गई, तब इस ऑपरेशन लोटस का भांडाफोड़ कराया। अभी मुख्यमंत्री जो है ना अपनी सरदारानी पगड़ी पहन के और पंजाब में जाया करते, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की एक साधारण घर की लड़की, साधारण घर की महिला ने उसका मैं तो मुख्यमंत्री ने ये कहूंगा चुनावी बेरड़ा, सीधा वर्ड है चुनावी बेरड़ा। यानी बिहार में इलेक्शन है तो मैं बिहारी हूँ, पंजाब में इलेक्शन है तो पगड़ी बांध ली मैं सरदार हूँ। ये चुनावी बेरड़ा का आम आदमी पार्टी की साधारण घर की महिला ने भांडा फोड़ कराया। उस दिन पाछे पेट में दर्द हो रहा नहीं हो रहा तो पूछ सीएम साहब तो उस महिला तो मैं कभी मिला है को नहीं मेरी जिंदगी में। फिर और सीएम साहब के कहोगे? झूठ बोलना इनका काम है। ऐसे कोई महिला आती है तो सीएम साहब के जो है ना कोई बात विश्वास करे सीएम साहब की बात पे कि भाई उस महिला से मिले नहीं है, क्यों? प्रदेश के मुखिया विश्वास तो करना यानी चुनावी बेरड़ा मतलब जड़े भी डंक लेके पहुंचेगा। ये आम आदमी पार्टी जो है ना उड़ा प्रदेश में इन बेरड़िया के सारे डंक तोड़न का काम करे। आप कह रहे हो कि नायब सैनी वो फॉर्मूला अपना रहे, जैसा देश वैसा बेस? नहीं, जैसा देश वैसा बेस फार्मूला तो अच्छी बात है। तो फिर पंजाब में जा रहे तो पगड़ी बांध रहे, बिहार में जा रहे जो बहरूपिया जो भेष है ना, जो बहरूपिया बनने वाला जो भेष है वो खतरनाक है। जैसा देश वैसा भेष अच्छी बात है, लेकिन जो बहरूपिया पना है ना वो गलत बात है। राज्यसभा में ईब के मानो हो, चलो ठीक है उलट फेर होया, कुछ वोटें इधर उधर हुई, लेकिन आखिरकार फैसला तो वो ही रहा ना जो रहना था, दोनों को वो नीच गया है। तो हुड्डा साहब अब कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में वो तो हुड्डा साहब ने बेरा है जिस इज्जत बच गई, वो जैसा उनको बचाना चाहते थे। और नहीं तो आप एक बात बताओ भाई, हुड्डा साहब अपना दावा करते हैं भाई इतने उस गुट के हैं, इतने उस गुट के हैं, 31 एमएलए इसके हैं, कई भाषणा में भी न्यू हो जाए है मैं इतने एमएलए इतने सांसद तो उन्हें लिया के खड़े कर देंगे भाई। तो वो जो है ना मतलब इस का रिजल्ट तो जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको तो ये चाहते तो बीच में ही मैदान छोड़ के भगा सकते थे, लेकिन जो मतलब एकजुटता और जो इनको जो जनप्रतिनिधि की जो ताकत इनको दिखानी चाहिए थी ना, मतलब उसमें कांग्रेस पूरी तरह फेल रही। चलो एक आखिरी सवाल, कई स्टेट में भी इलेक्शन है, आने वाले दिनों में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, डेट आ गई है, तो राजेंद्र सोरकी की कहीं ड्यूटी लगी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगी हुई है, चंडीगढ़ में ड्यूटी लगी हुई है, चंडीगढ़ चुनाव होना है और चंडीगढ़ में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, चंडीगढ़ जाऊंगा मैं, और जहां जहां मेरी जरूरत होती है वहां राजेंद्र सोरकी हर जगह पहुंचते। हांसी की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो हांसी की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई अब जो है ना इन कटाक्षबाजियों को छोड़ के और काम की राजनीति की तरफ लौटे। बहुत हो चुका, बहुत नुकसान कर चुके ये कांग्रेस बीजेपी जो है ना। आज
कोई एक दिखाने लायक कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं, एक दिखाने लायक कोई जो ना खेलने की व्यवस्था नहीं, कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं, इलाज की जो सुविधा है आपने दिखने लग रही है। और आज हांसी नया नया जिला बनाया है, पुरजोर तरीके से हांसी की जनता ने नवोदय विद्यालय की, हमने पीछे डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया था, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हांसी के अंदर और बड़ी जल्दी होने का काम है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिला बनने के बाद जो सचिवालय और जो तंत्र जो हांसी के अंदर बनना है ना, उससे भी सबसे पहले नवोदय विद्यालय हांसी के अंदर बनना चाहिए, ताकि जो गांव के और जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। और दूसरी जो है ना, हांसी के अंदर पीने के गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। शहर के अंदर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, यानी जो जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। और हांसी के अंदर बहुत जोरदार तरीके से सुधार की गुंजाइश है। और विधायक जी के तो कहने ही के भाई, विधायक जी ने तो बस न्यू बेरा लाग जाओ, उड़े प्लाट है, उड़े किला बेकाऊ है, उड़े सारा कुनबा वो उसका आगे पाओगा, वो उसका आगे पाओगा, और शहर जाओ बाढ़ में, उनका कोई लेना देना नहीं किसी काम। अच्छा चलो ठीक है, हाँसी की बात चल पड़ी तो हाँसी में एक चर्चा चल रही है कि भाई विधायक साहब अकेले खिलाड़ी रह गए, विपक्ष खाली हो गया। नो डाउट आप जो है लगातार जनता के बीच में जाने लग रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे खास करके विपक्ष की भूमिका में कि कांग्रेस थी आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर सके हाँसी में? मैं सिर्फ हांसी की बात नहीं करूंगा, पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आम आदमी पार्टी ही रिप्लेस कर सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का सीधा सा जो मामला है ना, वो ये है कि भाई सिर्फ काम की बात करो। और हम अपने इलेक्शन के दौरान भी, और आम आदमी पार्टी का मूल सिद्धांत भी यही है कि देखो, जब तक जनता जिन भावनाओं से बह के वोट देगी, धर्म की भावना से वोट देगी, तो नेता जो है ना वो धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे। जातीय भावना पे जनता वोट देगी तो नेता जातीय ध्रुवीकरण करेंगे। और अगर काम की भावना से अगर जनता वोट करेगी तो नेताओं को काम करने के लिए आगे आना पड़ेगा, चाहे कोई किसी पार्टी का हो। इसीलिए जनता जब काम पे वोट करने लगेगी ना, तो पहला विकल्प आम आदमी पार्टी। चलिए, आप लोगों ने जो है राज्यसभा में भी सुन लिया, और राजेंद्र सोरकी जी की जो है उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर भी जो बातें थी वो स्पष्ट रूप में सुनी। चर्चा जो है हाँसी विधानसभा पे भी हुई। आप किसके बारे में कह रहे हैं? वो 5 नाम हो उसके आपने भी पता चल लिए होंगे, तो उन 5 विधायकों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में बता दियो। तब तक वीडियो ने शेयर कर दियो। भाई साहब इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।